अमेरिका के सैनिक अगर ईरान गए तो एक भी सैनिक जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएंगे। ये चेतावनी आईआरजीसी के मेजर ने दे दी है अमेरिकी सैनिकों को। साफ तौर से कहा है कि अगर दुश्मन जमीनी हमला करने की कोशिश करेगा तो उनके एक भी सैनिक बचकर वापस नहीं जाने चाहिए। ये सबसे बड़ी चेतावनी है जो अब आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा कि ये जंग अभी 2-3 हफ्ते और चलेगी, तो इसके बाद हर कोई ये बात समझ गया कि जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। आईआरजीसी का भी बयान आता है, कहा जाता है कि जब तक यूएस सरेंडर नहीं करेगा ये जंग जारी रहेगी। और इसके बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें आईआरजीसी के ईरान की जो आर्मी है उनके मेजर मीटिंग लेते हुए दिखाई देते हैं और सबसे एक ही बात कहते हैं कि अगर दुश्मन जमीन पर आया तो उसका एक भी सैनिक वापस नहीं जाना चाहिए। साफ तौर से एक और बात सैयद माजिद मौसावी ने भी कह दी है कि अमेरिकी सैनिकों की कब्रें ईरान के अंदर खुदने वाली हैं। क्या कुछ हो रहा है सब आपको बताते हैं। सबसे पहले बयान बता देते हैं। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है, इफ द एनिमी अटेम्प्ट्स अ ग्राउंड ऑपरेशन नॉट अ सिंगल वन शुड एस्केप अलाइव, वांट ईरान्स आर्मी चीफ मेजर जनरल आमिर हतामी, इशूइंग अ स्टार्क डिटरेंस टू पोटेंशियल अग्रेसर। यानी कि जो आर्मी के चीफ हैं मेजर जनरल आमिर हतामी, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर जो दुश्मन है वो जमीन पर आने की कोशिश करेगा तो उनका एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर उन्होंने कह दी है। इसके बाद सैयद माजिद मौसावी हैं जो कि आईआरजीसी के एयरफोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने भी एक बयान दे दिया है। मौसावी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इट इज यू हु आर टेकिंग योर सोल्जर्स टू देयर ग्रेव, नॉट ईरान whom you seek to drag back to the stone age. Hollywood delusion have so poisoned your mind that with your paltry 250-year history you threatened a civilization over 6,000 year old। यानी कि माजिद मौसावी यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप ही हैं। वो पीट हेग्सेथ को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये आप ही हैं जो अपने सैनिकों को उनकी कब्रों तक लेकर जा रहे हैं, ना कि ईरान जिसे आप घसीट कर पाषाण युग में वापस ले जाना चाहते हैं। हॉलीवुड के भ्रमों ने आपके मनों को इस कदर जहर भर दिया है कि अपने महज 250 साल के इतिहास के साथ आप 6000 साल से भी अधिक पुरानी एक सभ्यता को धमका रहे हैं। ईरान की सिविलाइजेशन आज की नहीं है बल्कि 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये बात यहाँ पर सैयद माजिद मौसावी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए साफ तौर से लिखा कि अमेरिका की हिस्ट्री तो महज 250 साल की है, हमारी 6000 सालों की है। हम जो इस तरह से जीवित रहते आए हैं और अपने अग्रेसर्स के खिलाफ लड़ते आए हैं, यहाँ पर भी लड़ेंगे और आप अपने सैनिकों को उनकी कब्रों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। आईआरजीसी और जो ईरान की बाकी की आर्मी है वो सभी तैयार बैठे हैं। ईरान ने करीब 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को जमीन पर तैयार करके रखा हुआ है अमेरिका से जंग लड़ने के लिए। अमेरिका की जो एक्टिविटीज हैं वो बता रही हैं कि ईरान में वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूएई से वीडियो सामने आया था जिसमें उनके जो सैनिक हैं वो बड़ी संख्या में यूएई के एयरपोर्ट पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा अलग अलग रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं वो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर तैनात होने लगे हैं और उनकी हलचलें दिन रात देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ जो पीट हेग्सेथ हैं वो भी अपने सैनिकों से मिलने जाते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम वो लिखते हैं। इससे पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है। जब अमेरिका उस तरफ तैयारी कर रहा है तो ईरान उनसे भी पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है। ईरान के सैनिक इस बात को बताते हैं कि वो न जाने कितने सालों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब अमेरिकी सैनिक आए और हम उनको बताएं कि ईरान आखिर है क्या। वो तैयारी बहुत वक्त से कर रहे हैं और साफ तौर से बोल रहे हैं कि हम अमेरिकी सैनिकों के लिए नर्क के दरवाजे खोल देंगे, उनकी कब्रें ईरान के अंदर ही बना देंगे, एक को भी जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये चेतावनी, ये धमकियां ईरान की तरफ से साफ तौर से दे दी गई हैं। और ईरान का जिस तरीके का टेरेन है, यानी कि उनका इलाका जिस तरीके का है, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन करना अमेरिका के लिए मौत के मुंह में जाने जैसा है बिल्कुल, क्योंकि वहां से निकल कर वापस आना बेहद ही मुश्किल और नामुमकिन तौर से है। ईरान इराक के बीच में जब जंग हुई थी तब भी इराक
ईरान के अंदर नहीं घुस पाया था। और ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड में भी ईरान के वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी ईरान ने अपनी सेना तैयार करके रखी हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करके रखा हुआ है और साफ कह दिया है कि आओ, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आते हो, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बात एक बार नहीं बल्कि ईरान के कई कमांडर, कई नेता पहले ही बोल चुके हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कब जमीन पर आएंगे और हम इन्हें वहां भी मजा चखाएंगे। इसके अलावा जो IRGC के स्पोक्समैन हैं उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है और कहा गया है कि यू नो नथिंग ऑफ आवर वास्ट एंड strategic capabilities. The center you think you have targeted are insignificant and our strategic military operations take place in locations you have no knowledge of and will never reach. डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के सारे मिसाइल के प्रोडक्शन वाले इलाकों को ध्वस्त कर दिया है और उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं बची है कि वो अपनी मिसाइलों को बना सके या फिर लॉन्च कर पाए। लेकिन IRGC के स्पोक्सपर्सन ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम अपनी मिसाइलों को, अपनी चीज़ों को कहां पर छिपा के रखते हैं। आप जिन जगहों पर हमला कर रहे हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये साफ तौर से कह दिया है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दिया है कि अगर सैनिकों को भी आप उतारने की कोशिश करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, आपका कोई भी सैनिक यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और इसी चेतावनी के साथ ईरान ने ये भी बता दिया है कि वो इस जंग में पीछे नहीं हटने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।